जो जो कार्य हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं। कोई ना कोई उसमें निमित्त जरूर बनता है। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। अपना प्रसंग चल रहा है कि चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, कोई ना कोई तो करता ही है। किसी न किसी के द्वारा तो किए ही जाते हैं। जहर भी क्यों ना हो, कोई ना कोई तो पीता ही है, चाहे भली वो मरने वाला पिए। प्रकृति ने मरने वालों के लिए भी व्यवस्था की है, जीने वालों के लिए नहीं। मात्र जीने वालों के लिए नहीं की। कोई मरना चाहे तो प्रकृति ने जहर बनाया है। यानी प्रकृति कहती है कि तुम मरो चाहे जियो, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्था। तुम्हें नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे लिए जिंदगी कैसे जीना है वो फैसला मुझे नहीं करना है, वो फैसला आपके हाथ में है। बस बीच में धर्म आकर के एक बात कहता है कि यदि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हारे ऊपर कानून लागू होगा। कानून अच्छे लोगों के लिए होते हैं, बुरे लोगों के लिए कानून नहीं होता। पापियों को कोई कानून नहीं होता है, वो पालते ही नहीं, कानून क्या करेगा। कहते हैं ना, चोरों के लिए कोई ताले नहीं होते, ताला लगा दे हुए तोड़ देंगे, उनको क्या ताला है। पापी के लिए कोई कानून नहीं होता, वो कानून को मानता ही नहीं। गंदे लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि वो मानते ही नहीं। तुच्छ जीवों के लिए कुछ भी कर दें, जो जितना निकृष्ट होगा। यदि तुम्हें ऐसा चाहिए है कि मैं सब कुछ करूं, सब कुछ देखूं, सब कुछ सुनूं, सब कुछ खाऊं, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो किसी का मर्डर कर दूं, पर मेरी FIR नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो किसी की कोई भी चीज चुरा लूं, मुझे चोरी का इल्जाम नहीं लगना चाहिए। मैं चाहूं तो कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। ये विचारधारा जब तुम्हारे मन में आ जाए, समझ लेना संसार के सबसे निकृष्ट और तुच्छ जीव आप बनने वाले हैं। सावधान। जब तुम्हारे मन में तुम्हारा भविष्य क्या है, जब तुम्हारे मन में आए कि मैं कुछ भी सोचूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी देखूं, जी भर के देखूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी सुनूं, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी खाऊं, जो मन में आए, जब आए, जहां आए, जैसा आए मैं खाऊं, जब चाहे जो चाहे खाऊं। दिन का भी भेद नहीं, रात का भेद नहीं, भक्ष का भेद नहीं, अभक्ष का भेद नहीं। मैंने जो करना है मैं जब चाहे जो चाहे करूं,
कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं होना चाहिए, कोई मेरे ऊपर कानून नहीं होना चाहिए, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए, मुझे कोई बंदी बनाने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है, उसकी भी व्यवस्था प्रकृति ने की है कि तुम कुछ भी कर लोगे तो भी तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। हिंसा कर दोगे कर दो, कोई पाबंदी नहीं, कोई कानून नहीं होगा, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें डंडा भी नहीं मारेगा। तुम झूठ बोलोगे, मायाचारी करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम किसी की भी कोई भी वस्तु चुरा लेना, कोई रिपोर्ट नहीं हो, कोई FIR नहीं होगी। जिस चाय के यहाँ घुस जाना, जो चाय उठा के लाना, जो चाय उठा के लाना, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें जो भी विचार करना है, जिसके साथ करना है करो, माँ के साथ करो, बहन के साथ करो, बेटी के साथ करो, दुनिया के साथ, तुम्हें जो भी विचार करना है करो, कोई तुम्हारी FIR नहीं होगी, कोई तुमसे कुछ बोलने वाला नहीं है। तुम्हें जितना परिग्रह रखना हो रखो, बस एक व्यवस्था है उसके लिए, तुम्हें संसार का सबसे तुच्छ और निकृष्ट प्राणी बनना पड़ेगा। संसार तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, निकृष्ट प्राणी बन जाओ। कल बताया था ना, एक पशु किसी को मार डालता है, उसकी FIR, एक शेर ने किसी को खा लिया, FIR, कानून। एक पशु ने किसी को मार दिया, एक कुत्ते ने किसी को मार दिया, कुछ नहीं बोलते अपन, कुछ नहीं कहते, कोई डंडा भी नहीं मारता, सामने सामने शेर खा जाते, सामने सामने कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, किसी को भी सींग मार देते, मर्डर कर देते हैं, प्राण ले लेते हैं, कोई कानून नहीं। आपको भी ऐसा स्वतंत्र बनना है, क्योंकि मैं अच्छे रास्ते तो बाद में बताऊं, पहले गंदे रास्ते बता दूं, नहीं तो क्या पता कहूंगे क्योंकि अच्छे रास्ते तुम्हें पसंद नहीं है ना, क्योंकि अच्छे स्थान पर जाने के लिए, अच्छे के लिए तो पाबंदी है, कानून है, नियम है, बहुत सारे हैं। गंदे आदमी बनने के लिए कुछ नहीं करना, मात्र इतना करना है, पशु बनना है, बस पशु बनना है। तुम्हें दुनिया पशु के नाम से एक टाइटल आप चुन लीजिए कि मैं पशु बनने को तैयार हूं, बस प्रकृति कहती है जा, तुझे जो करना है सो कर, तेरे लिए कोई कानून नहीं होगा, झूठ कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु की कोई भी चीज चुरा लेना, तेरी कोई FIR नहीं, तुझे कोई सजा नहीं होगी। बिल्ली दूध पी गई, कौन से थाने में FIR लिखा? कोई भी चीज उठा लेना। पशु होते हैं, ना उनकी माँ होती है ना बहन होती है, जिस माँ ने जन्म दिया उसी के साथ वो विचार कर लेते, ना उनकी माँ है, ना उनकी बहन है, ना कोई उनकी बेटी है, कुछ नहीं है, स्वच्छंद है, जिसके साथ जो चाहे करो, कर सकते हो। शर्त है आपको एक टाइटल स्वीकार करना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हें पशु कहेगी। कौन हो तुम? पशु। ज्यादा गड़बड़ तो नहीं किया हमने सब कुछ छूट दे रहे हैं ना। तुम्हारा मन कह रहा है कि हमें, क्योंकि तुम लोगों के मनों में बहुत ज्यादा, किसी का टेंशन पसंद नहीं, टोक पसंद नहीं, बेटे को बाप का टोकना पसंद नहीं, गुरु का टोकना पसंद नहीं। जैसे कल कहा था, आप आहार देने में पीछे नहीं हो,
महाराज जो आहार देने में जो बीच में आपका नाटक है ना, ये नाटक से हम परेशान हैं। ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो, ये सब बस की मेरी बात नहीं है। आहार देने को तो क्या तुम कितना सा आहार लेते हो उतना तुम्हें वजीर करा देंगे। आज के लोगों को बस ये पसंद नहीं आ रहा है। धर्म क्यों पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि धर्म में अंकुश है। धर्म सबसे पहले कहता है कि तुम मंदिर आना चाहते हो, नहा के आओ, शुद्धि पूर्वक आओ, अच्छे भाव से आओ। अभिषेक करना है, ध्यान रखना तुम ये चीजें तो नहीं करते, शराबी जुआड़ी तो नहीं हो जो कल अपन ने कहा। आहार देना है, कानून लग गया, तुम ये करोगे तो आहार नहीं दे पाओ। ये सब चीजें आज के व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। वो कहता है कोई मुझे टोकने वाला नहीं चाहिए, मैं जो करूं कोई टोकेगा। आज के छोकरे इतने खतरनाक हो गए हैं कि यदि बाप टोक देता है तो उसका भी मर्डर कर देता है। अभी बेंगलोर के अंदर एक पिता ने अपने बेटी की पढ़ाई के कारण उससे मोबाइल छीन लिया। परीक्षा का समय, मोबाइल नहीं चलाएगी। उस बच्ची ने पिता का मर्डर कर दिया। बेंगलोर की घटना है। मात इतना कोई बुरा भाव नहीं था। हर पिता कहता है बेटा आप थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, मोबाइल बंद कर, टीवी बंद कर दी, मोबाइल बंद कर, पेपर है पे पढ़ाई करो। पिता का मर्डर कर दिया। उसने बयान दिया कि मेरा मोबाइल क्यों छीना। कोई चोर ने नहीं छीना था, कोई दुश्मन ने नहीं छीना था, पिताश्री ने छीना था। अच्छे भाव से छीना था, अच्छा करने के लिए छीना था, तुम्हारा भला करने के लिए छीना था। लेकिन बच्ची को बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा मर्डर किया, जाके पिता को मार डाला। कह के मारा तुमने मोबाइल मेरा क्यों छीना? तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? तुमने मुझे जन्म दिया है, ना कि तुम मेरी जिंदगी को दखल नहीं दे सकते। और उसको कोई गिले शिकवा नहीं था। बोले मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं। आप लोग सोच लो कब कब आपके मन में ऐसा भाव आता है। जिसके मन में भाव आ रहा हो, पिताओं से भी मेरा कहना है, यदि बेटा कभी तुम्हें टोक दे, पापा आप मेरे बीच में इंटरफियर मत कीजिए, सावधान, बेटा तुम्हारा मर्डर कर सकता है। काया से नहीं करेगा तो मन से कर देगा। बुरा सोचेगा, वो सोचेगा कि हमसे बहुत ज्यादा बुरा सोचेगा। वो ये भी सोचा मर क्यों नहीं जाते, मन से तो मार ही देगा। फॉर एग्जाम्पल जिस समय आपके मम्मी पापा घर में नहीं हैं, उस समय आपने दोस्त को क्या फोन किया? क्या फोन किया? यार आज कोई विकल्प नहीं है, मस्त ये आ जाए। यानी मम्मी पापा घर में उसको बाधक थे, वो माला फेर रहा था, ये कब यहां से खिसके। शुरुआत हो गई मर्डर की, शुरुआत हो गई पशु की। तुम किसी दोस्त के साथ घूम रहे थे, घूमते ही किसी ने कहा यार 10 बज गए। बोले आज कोई चिंता नहीं है, महाराज जी आगरा गए, पापा आगरा गए, तीर्थ यात्रा पे गए, आज है ही नहीं। समझ लेना शुरुआत हो गई पशु बनने की। आज पापा घर में नहीं है, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। 10 बज जाए, 11 बज जाए, जाऊंगा भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं हर बेटे को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को। यदि ये दोस्त से तुमने कह दिया
तुम्हारे पशु बनने की खेती शुरू हो गई, बीज शुरू हो गया कि तुमने क्या कहा, आज कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पापा घर में, कोई टेंशन। मैंने पापा घर में रहना उसके लिए कहीं ना कहीं कोस रहा था, कहीं ना कहीं दुखी था। वो घर में पापा के रहने से वो दुखी था, उसको टेंशन था। हर दिन तेरे यार दोस्त जाना है, नहीं तो वो पापा कुड़कुड़ाएगा, परेशान करेगा, थोड़ी लेट होते ही बुरे भाव। और ये परिणाम आता है, यहीं से पशु की शुरुआत होती है। उस समय यदि तुम्हें आयु का बंध हो जाए तो नियम से पशु बनोगे, क्योंकि तुम किसकी अनुपस्थिति में खुश हो? दुश्मन की नहीं, दुश्मन की अनुपस्थिति नहीं, सांप बिच्छू की अनुपस्थिति नहीं, किसकी अनुपस्थिति? मम्मी पापा की अनुपस्थिति से आप खुश हैं, अनुपस्थिति से खुश हैं। इनमें दोनों बातें देखते जाना। मैं प्रवचनों में धर्म और कर्म दोनों को मिला के चल रहा हूं, क्योंकि अकेला धर्म की बात कहूंगा तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और अकेले कर्म की बात करूंगा तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं कि तुम्हारी गृहस्थी भी ना बिगड़े और हमारा धर्म भी ना बिगड़े। क्योंकि पेवर धर्म करूंगा तो मामला तुम कठिन हो जाएगा, थोड़ा तुम गड़बड़ करोगे। महाराज जी पर आपकी ये सारी बातें मान ली तो हम पर हो गए बाबा जी। गृहस्थी ऐसे थोड़ी चलती, और पूरी बात मैं तुम्हारी मान लूं तो फिर चल गया धर्म, हो गया धर्म, फिर तो धर्म क्या है। इसलिए मैं हर कर्म को, हर गृहस्थी में मैं धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की शुरुआत तुम्हारे घर से कर रहा हूं। कारण उसका एक ही है, मेरी धारणा है, मंदिर कितना भी पवित्र हो, मंदिर कितना भी पवित्र हो, लेकिन उसमें आने वाले रास्ते और आने वाला व्यक्ति गंदा है, और रास्ता यदि गंदा है तो मंदिर कितनी देर पवित्र रह पाएगा। मंदिर पवित्र था है, लेकिन मंदिर में आने वाला रास्ता यदि गंदा है तो मंदिर कितनी देर टिकेगा। मंदिर में आने वाला गंदा है तो मंदिर की पवित्रता कितनी देर रहेगी। मंदिर में आने वाला गंदा। इसलिए जैनाचार्यों ने दो मार्ग दिए, एक निश्चय का और एक व्यवहार का। निश्चय का मार्ग है मंदिर को पवित्र रखो, और व्यवहार का मार्ग है मंदिर वाले आने वाले रास्ते को पवित्र रखो। निश्चय का मार्ग है कि पवित्र होना चाहिए, भगवान गुरु पवित्र होना चाहिए, ये निश्चय मार्ग है। और व्यवहार मार्ग कहता है मंदिर में आने वाले भक्त को भी स्नान करके पवित्र होके आना चाहिए। भगवान तो पवित्र है, मंदिर गंदा भगवान से नहीं होता है, मंदिर गंदा होता है भक्तों की गंदगी से। भक्त गंदा करते हैं क्योंकि वो गंदे रास्ते से आए हैं, गंदे घर से आए हैं। इसलिए मैंने पैटर्न देखा कि मंदिरों की चर्चाएं करते करते आज मंदिर भ्रष्ट नहीं हुए। 30 साल पहले भी, 50 साल पहले भी इन मंदिरों में वही भगवान थे। शांतिनाथ थे कि नहीं थे? शुरू से है। मंदिर की पूजन की थाली आज भी वही है। आज तक कोई मंदिर की थाली को बदल नहीं सका, भ्रष्ट नहीं कर सका। मंदिर की थाली वही, अभिषेक का लोटा वही है, शुद्ध जल, बिल्कुल शुद्ध, नहा धो करके प्राशुद्ध जल, कहीं कमी नहीं आई, आएगी भी नहीं। क्योंकि मंदिर में हम लोग रहते हैं। तुम गड़बड़ करोगे, पहली बात तो तुम गड़बड़ करोगे नहीं। दूसरी बात करोगे तो मंदिर में जाकर हम देख लेंगे, हमारा अधिकार है, हम बिना बुलाए चले जाएंगे।
माँ को जब तक बेटे से कोई खतरा नहीं है जब तक वो उसकी गोदी में है। खतरा कब है? आप लोग भ्रष्ट कहाँ हुए हो? मंदिर में नहीं, पूजन की थाली में नहीं, अभिषेक का लोटा भ्रष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ देव बैठा है, उसकी निगरानी, भगवान बैठा है, उसकी साक्षी है। गुरुजन आते हैं, जिनवाणी खुद तीनों बैठे, मंदिर में देव बैठा है, साथ बैठा है, गुरु बैठा है, उसकी निगरानी है, उसकी साक्षी है। संभावना कहाँ है भ्रष्ट होने की? जहाँ देव नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है। वो लोग कहाँ नहीं है? तुम्हारे घर में, तुम्हारे बाजार में, तुम्हारी दुनिया में खतरा वहाँ है। तुम्हारे रसोई में, तुम्हारी भोजन की थाली में। तुम्हारा पूजन करते हुए मैं तुम्हारे पास पहुंच सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्या जीवन बना दिया। भोजन तुम्हारे करते हुए मैं नहीं देख सकता, तुम मेरा भोजन देख सकते हो। इसलिए हम अच्छे हैं, अभी चिंता नहीं कर। जब तक हमारा भोजन श्रावक देख रहा है, साधु का भोजन कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कौन देख रहा है? श्रावक देख रहा है, हजारों देख रहा है। महाराज क्या खाते हैं, महाराज क्या लेते हैं। एक आध दिन थोड़ी गड़बड़ ले लूं ना, बाजार में चर्चा हो जाएगी, अरे भैया महाराज जी ये चीज ले रहे, होगी कि नहीं बोलो ना, पूरे बाजार में चर्चा हो जाएगी। महावीर स्वामी ने कहा, दिगंबर जैन साधु छुपके हार नहीं करेगा। जैनियों का दूसरा वर्ग है, प्रच्छन्न हार करता है, छुपके हार करता है, किसी के सामने हार नहीं करते। जैनियों का जो दूसरा वर्ग है वो किसी के सामने, आज तक तुमने उनके साधु को कभी आहार करते नहीं देखा होगा। कमरा बंद करके कोई श्रावक वहां नहीं रह सकता, तब वो भोजन करते। क्यों? चोरी से क्यों? छुप के क्यों? और दिगंबर साधु के लिए कहा गया, यदि आप मुझे पड़गा करके किवाड़ बंद करोगे, हम अंतराय कर देंगे। कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन आप साधु का आहार देखने से रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते, देखने के लिए नहीं रोक सकते। ठीक है, देने के लिए रोक दो क्योंकि भीड़ है, कुछ भी हो, लेकिन देखने के लिए नहीं रोक सकते कि किवाड़ बंद कर दो, महाराज जी शांति से खाओ। देखना, इसके बहुत बड़े रीजन है महानुभाव। आध्यात्मिक रीजन नहीं बता रहा हूं, पारमार्थिक रीजन नहीं बता रहा हूं, कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बता रहा हूं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है आहार देखना, ये नहीं कह रहा हूं, भोग भूमि के बंध का कारण है ये नहीं कह रहा हूं। ये सारे प्रसंग आप लोगों ने बहुत बार सुने। इमारती आहार देखने से भी पुण्य बंद होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, सब है, कोई बात नहीं। एक लॉजिक ये भी है कि साधु की अंजलि का हार देखने वाला श्रावक देख रहा है, तब तक साधु की अंजलि में कुछ गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं खा सकता, मन भी करे तो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया देख रही है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की नज़र के कारण से हम लोग अभी तक ठीक ठाक हैं। भगवान महावीर स्वामी को 2500-2600 साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों की मुनियों की चर्या बराबर शुद्ध चल रही है, बहुत शुद्ध चल रही है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। आज भी 16 का बनता है, शुद्ध बनता है, सब वही है जो चौथे काल में चलता था, वही आप लोगों की बदौलत। सदा नजर बनाए रखना,
जब तक साधु श्रावकी के कैमरे की नजर में है, साधु कहीं गड़बड़ हो नहीं सकता। श्रावक का कैमरा साधु को, जैसे वो कहते हैं ना, भाई आप यहाँ गड़बड़ मत करना, आप कैमरे की नजर में है, लगा रहता। कहीं कहीं मैं देख लेता हूँ, तो मैंने ये क्यों लगाया? अच्छे आदमी के लिए नहीं लगाया। कोई गड़बड़ करना चाहे तो भाई करना मत, आप कैमरे की नजर में है। हमारा मन भी कभी कुछ गड़बड़ करना चाहे तो तुरंत एक बोर्ड लगाए, सावधान महाराज, आप श्रावक के कैमरे की नजर में हैं, क्योंकि आप गुरु हैं। वो आपका आहार देखने आएगा, अपना खुद आहार छोड़ करके, अपना टाइम छोड़ करके महाराज का आहार देखना। आप उसकी नजर में हैं, आपके एक एक ग्रास को वो देख रहा है। आपने गड़बड़ किया तो श्रावक का मन बिगड़ जाएगा, श्रावक की श्रद्धा बिगड़ जाएगी, आस्था बिगड़ जाएगी। होगा कि नहीं, ऐसा बोलो। यदि कोई साधु गड़बड़ आहार ले लेवे तो तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा कि नहीं? आप चर्चा करोगे, बुराई करोगे। इसलिए हम तो ठीक है। नहीं बेटा, मैं तो महावीर स्वामी से होता ना तो ये लिखवा ही लेता कि भगवान, हम लोगों का आहार देखने का अधिकार आपने श्रावकों को दिया, इनकी नज़र में है, इनका आहार देखने का अधिकार और हम साधुओं को दो तो मजा आ जाए, इनको भ्रष्ट। आप लोग आहार करें तो हम जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते। और हम पहुंच गए तो तुम फिर आहार कर नहीं सकते। हम जा नहीं सकते, पहुंच जाए तो आहार कर नहीं सकते। गुरु महाराज बैठे और आहार कैसे कर लोगे? वो सामने उसी चौके में खड़े हैं, तुम आहार कर नहीं लोगे, झूठा हो जाएगा। गुरु के सामने झूठा हुआ नहीं जाता। ये इतना खतरनाक पॉइंट बना है, इतना खतरनाक पॉइंट बना है, जिसका परिणाम ये है कि सभी श्रावक भ्रष्ट हो रहे हैं। 50 साल में पूजन की थाली नहीं बदली। झूठ मत बोलना, भोजन की थाली भी वही है। भोजन की थाली कितनी बदल गई? अभिषेक का लोटा वही है, पीने का पानी का लोटा बदल गया। सब कुछ बदल गया। घर भ्रष्ट हो गया, मंदिर भ्रष्ट नहीं हुआ, चौका भ्रष्ट हो गया, रसोई भ्रष्ट हो गई। मंदिर में जूते चप्पल नहीं आ रहे हैं, रसोई में जूते चप्पल पहन गए, पहुंच गए हैं। मंदिर में नहीं आ रहे, आज भी नहीं आ रहे, लेकिन रसोई में सब कुछ पहुंच गया। जो जैनी की रसोई में नहीं होना चाहिए वो भी पहुंच गया, क्योंकि वहां साधु नहीं जा सकता, गुरुजन नहीं जा सकते, भगवान नहीं है वहां पर, जन्मानी मां नहीं है वहां पर। आप सुषंत हैं, आप सुषंत हैं। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे मन में ये भाव आए कि ये आज मेरे घर में कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं, महानुभाव, निश्चित समझना तुम्हारा पतन चालू हो गया, तुम्हारा विनाश चालू हो गया। तुम दिन प्रतिदिन गिरते 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 मानव से पशु बन जाओगे, मानव से सीधे। और यही परिणाम यदि तुम्हारी जिंदगी में बना रहा तो मर के पशु बनोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आया, दोस्त से कहा आज कोई टेंशन, नो टेंशन, आज घर में मम्मी पापा नहीं है। यानी मम्मी पापा का सद्भाव तुम्हें दुख का कारण बना, अनाथ बनोगे। जन्म तो होगा
लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप को पहचान भी नहीं पाओगे। पशु अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता। जन्म तो लेता है माँ बाप से, पशु का जन्म भी माँ बाप से होता है, लेकिन थोड़ा बड़े होते ही वो माँ बाप को पहचानते ही नहीं, भूल जाता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है। क्यों भूला? क्योंकि उसने कभी किया होगा, कभी कहा होगा, आज नो टेंशन, मम्मी पापा नहीं। थोड़ा सा उल्टा कर लो भाई, आज तो जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि आज घर में मम्मी पापा नहीं है, आज सबसे बड़ा टेंशन है। आज मेरे लिए सारी जिम्मेवारी मेरे पर है, आज सब कुछ मुझे करना है, जिम्मेवारी मेरी है। कुछ गड़बड़ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उनकी उपस्थिति तुम्हें खुशी का कारण है कि अनुपस्थिति खुशी का कारण है? अनुपस्थिति खुशी का कारण है तो पतन निश्चित है, क्योंकि तुम्हें टेंशन है, कोई टोक तो नहीं रहा है। आज 50-60% जो एकल घर हो रहे हैं, उसका मूल कारण है शोषणता। मुझे टोकना पसंद है, इंटरफियर पसंद नहीं। पत्नी तुमसे एक ही शिकायत करती हो, मैं अंदाज से बोल रहा हूं क्योंकि 1-2 सैंपल मैंने लिए। मैंने कहा भैया क्या तकलीफ है आपको? बोले महाराज ये सासू टोकती रहती, मैं बाजार जाऊं टोकती है, किसके साथ जा रही, कहाँ जा रही, घंटे भर लेट आऊं, महाराज जी ये मुझे पसंद नहीं है। और आप लोग जो जो अपने माँ बाप भाइयों से अलग हो रहे हैं, उनकी पत्नियों से पूछ लेना, उन्होंने कभी तुमसे भी शिकायत की होगी, मुझे इंटरफियर पसंद नहीं है। किसका? सासू का, ससुर का। बस यही तुम्हारे पतन का कारण है। एक दिन तुम्हारी जिंदगी इस हालत में पहुंचा देगी कि तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारा मार्ग बताया है। मैंने पहले ही कहा, मैं सड़क नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर बैठ के चल जाओगे, मैं गाड़ी नहीं हूं जो तुम्हें बैठाल करके ले जाऊंगा अच्छे मार्ग पर, मैं ड्राइवर भी नहीं हूं तुम्हारा कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चलाऊं। ये भजनों से मैं प्रभावित नहीं होना, मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। वो भजन गाते हो कि भगवान यदि मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो दुनिया आपको ही नाम रखेगी कि तू खेवट हारा होकर इसकी नैया क्यों डूब गई। एक भजन गाते हैं। मेरा तो क्या, मैं तो वैसे ही से हारा बैठा हूं। लोग यही कहेंगे कि महाराज जिनके खेवटिया थे, फिर इसकी नाव कैसे डूब गई, आपकी बदनामी होगी। अरे मैंने कहा ये भक्त लोग तो बड़े खतरनाक हैं। तो मैं पहले ही से कहता हूं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि तुम बैठो मैं तुम्हारी नाव चलाऊं। मैं तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर नहीं हूं। अरे वाह, खेवटिया बना दिया तुमने। यानी तुम साहब बन के बैठो, तुम्हारा भगवान गुरु बेचारा चल बेटा, क्या बना रखा तुमने। ये जैन दर्शन के वाक्य नहीं है। तू मेरा खेवटिया है, तू मेरा ड्राइवर है। अब बोलो, मेरी जिंदगी की गाड़ी आपके भरोसे है, यानी तुम्हें हमने, हमारे लिए तुमने ड्राइवर बना दिया, तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊं। बंधु भूल मत करना, कभी अपनी गाड़ी महाराज से भगवान से मत चलवाना। हो सके तो भगवान का रथ के सारथी जरूर तुम बन जाना। अर्जुन यही तो कहता है। धर्मराज एक ही बात तो कही कि हे मधुसूदन, मुझे सब कुछ मिल रहा है, राज्य मिल गया मुझे, पर एक खेद है, मुझे आपका रथ चलाना चाहिए था।
और आपको इस युद्ध में मेरा सारथी बनना पड़ा। सारथी अच्छा है या रथ में बैठने वाला बड़ा? बड़ा कौन है बोलो? पर में बैठने वाला बड़ा है, सारथी छोटा है। तुमने महाराज को सारथी बना लिया, भगवान को सारथी बना लिया। भगवान तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे, गुरु तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे? नहीं, हमेशा एक ही भाव करना, भगवान आप मेरी जिंदगी का रथ नहीं चलाओगे, सौभाग्य मिलेगा तो आपके रथ का सारथी मैं बनूंगा, आपको मैं चलाऊंगा, आपका ड्राइवर मैं बनूंगा, आप मेरे ड्राइवर नहीं बनोगे। कल प्रश्न किया था ना भगवान कि महाराज आपके ऊपर विपत्ति आती है, आती तो है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, तो आप कौन से भगवान को याद करते हो? मैंने कि मैं कभी नहीं करता, मैंने कभी भगवान को बॉडीगार्ड नहीं बनाया। मैं भगवान से स्पष्ट कहता हूं, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन आप मेरी रक्षा मत करना। मैं चलूं तो मेरे रास्ते के कांटे कभी दूर मत करना। मैंने एक बार लिखा था भगवान से, भगवान यदि मेरे रास्ते के कांटे तुमने दूर किए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो मेरी दादागिरी देखो, दुनिया तो भगवान से डरता है, भगवान नाराज मत हो जाना, और मैं भगवान को डराता हूं कि यदि आपने मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दिए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आप मनाने में पसीना आ जाएगा फिर। हाँ क्या बात है, आप मेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कितना भी संकट आ जाए, प्रभु आप नहीं बचाओगे मुझे, आप नहीं बचाओगे। मैं भगवान के द्वारा जीवन नहीं चाहता हूं, मेरे भक्त मुझे बचाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बचाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भक्त बचाएगा, भक्त का कल्याण होगा। भक्त गुरु को बचाएगा, शिष्य का कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। मान लो आपने गुरु को बचा लिया, गुरु का संकट दूर कर दिया, गुरु चले तो रास्ते के कांटों में झाड़ू लगा दी, किसने? भक्त ने। आपका भी कल्याण है और हमारा भी रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। बोलो, गुरु के रास्ते के कांटे साफ करोगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा कि पाप बंद? बस हम वो चाहते हैं कि भक्त को भी लाभ हो जाए और हमारे रास्ते के कांटे भी दूर हो जाएं। भगवान जब तक दुनिया में मेरा एक भक्त जिंदा है, आपको मेरे रास्ते के कांटे दूर करने की जरूरत नहीं, मेरा भक्त काफी है। मेरी रक्षा आपको करने की जरूरत नहीं, आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं बनोगे। सोच बताओ, हम चले और भगवान झाड़ू लगाए, हे भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर कर देना, बोलो कहाँ जाऊंगा? कौन सी गति मिलेगी ये बता दो। भगवान का भगवान पद तो खत्म हो ही जाएगा, और अपना क्या होगा? झाड़ू किससे लगवाई? भगवान से नहीं। बॉडीगार्ड कौन बना? रक्षक को क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड, ब्लैक कमांडो, रक्षक। भगवान हमारी रक्षा करें, वो रक्षक है? नहीं। भगवान आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं होंगे, मैं मरूं तो मर जाने दो, मरने में इतना पाप नहीं है। लेकिन भगवान को बॉडीगार्ड बनाना, महानुभाव जन्म जन्म बर्बाद हो जाएंगे। बस मौका दो, भगवान मैं आपको बॉडीगार्ड बनूंगा। बॉडीगार्ड बड़ा होता है कि जिसका वो बॉडीगार्ड है वो बड़ा होता है? राष्ट्रपति बड़ा है कि बॉडीगार्ड बड़ा है? कौन किसको बचाता है?
बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को था, और राष्ट्रपति को बचाने में बॉडीगार्ड मर गया तो पुरस्कार, पद्म की उपाधि, वीर चक्र। मर गया सैनिक बॉडीगार्ड, लेकिन अपने बॉस को बचा लिया। और यदि वही बॉडीगार्ड कोई संकट आने पर सरकार राष्ट्रपति आप बचाओ, और राष्ट्रपति के पीछे हो गया और राष्ट्रपति मर गया, तो क्या होगा उस बॉडीगार्ड का? जल्दी बोलो क्या होगा? जेल। बॉडीगार्ड बड़ा छोटा बड़े के पीछे तो छुपेगा और क्या करेगा? वहां सामने से संकट आ रहा था और वो सैनिक ने कहा सरकार बचाओ आप तो राष्ट्रपति हो, पीछे गया, सरकार को गोली लगी, राष्ट्रपति को गोली लगी, बॉडीगार्ड बच गया, जेल में सड़ेगा। समझ में आ गया ना? उदाहरण सही है कि नहीं? बस अब उसी को यहां लाओ। आई एम राष्ट्रपति, आल्सो बॉडीगार्ड। अब सब बॉडीगार्ड हो बेटा तुम, मैं राष्ट्रपति हूं और संकट आया है, कौन किसको बचाए? बेटा सब पीछे आ जाओगे, ओ महाराज जी बाबा जी बचाओ बचाओ, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बेटा तुम्हें बचाने में यदि तुम्हारा गुरु मर गया ना, तो कर्म की ऐसी धारा चलेगी कि जन्म जन्म तक दुर्गति में पड़ोगे, क्योंकि तुम बच गए और गुरु मर गया। ये गलती कभी मत करना। गुरु के सामने खड़े हो जाओ, गुरुदेव मैं बॉडीगार्ड हूं, पहले मैं मरूंगा, और गुरु को बचाने में तुम मर गए, तो बेटा तुम्हारा तो बेड़ा पार निश्चित ही है। शास्त्रों में हुआ है ऐसा, शास्त्रों में है। एक महाराज को शेर झपटने वाला था, वहीं पर एक शूकर बैठा हुआ था, तुच्छ प्राणी था। उसने देखा, उसको भी ज्ञान होता है, संगी पंचेंद्रिय है, ये कोई देवता है, ध्यान में, इनको कुछ भी खबर नहीं, सामने शेर इनको मारने वाला है, ना ये भाग रहे हैं ना डर रहे हैं, कुछ नहीं ध्यान है। शूकर शेर के सामने आ गया, बोले सिंहराज मैं इनका भक्त हूं, मैं इनका बॉडीगार्ड हूं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, ये मेरे गुरु है। उन्हें अपनी भाषा में बोलते हैं, त्रियंश अपनी भाषा में बोलते हैं। शेर कहता है मुझे रोकने वाला कौन है? मैं राजा हूं, जंगल का राजा हूं मैं हूं, तेरी ये औकात कि मुझे रोक रहा है? एक पंजा पड़ेगा तो मर जाएगा। बोले देखता नहीं मेरी शक्ति क्या है? शूकर कहता है राजन सवाल शक्ति का नहीं, सवाल भक्ति का है। तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। मैं इनको बचाने के लिए मरने को तैयार हूं। वो शूकर महाराज के पीछे नहीं छुपा कि महाराज बचाओ, आप तो सबको रक्षक हैं, सबको बचा लेते हैं, मुझे बचाओ। महाराज के सामने खड़ा होगा और शेर को ऐसा ललकारा कि शूकर युद्ध हुआ, महाराज बच गए, शूकर मर गया और मर करके 5वें स्वर्ग में देव हुआ। बॉडीगार्ड बन गया भगवान महाराज का, वो एक तुच्छ प्राणी बॉडीगार्ड बन गया। हमेशा एक ही भाव करो कि भगवान जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आ जाए कि तू मेरा बॉडीगार्ड बने, मेरी रक्षा करे। बस ये सौभाग्य मुझे जन्म जन्म तक मिलता रहे कि मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूं और तेरी रक्षा करूं, तेरा बॉडीगार्ड बनूं। लोक व्यवहार में ऐसा निर्णय है कि राष्ट्रपति को बचाने के लिए शहीद सैनिक मर जाता है, उसको शहीद कहा जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको वीर चक्र की उपाधि देती है। देखो स्वयं मर गया लेकिन राष्ट्रपति को बचा लिया। कभी गुरु को बचाने में, कभी भगवान को बचाने में,
कभी धर्मात्मा को बचाने में, कभी माँ बाप को बचाने में, जो जो तुम्हारे गार्जियन हितैषी है उनको बचाने में यदि तुम्हें मरना पड़े तो मर जाना, तुम वीर चक्र की उपाधि के पात्र बन जाओगे। किसके लिए मरे हो? किसके लिए मरे हो? मरना तो सबको है, किसके लिए मरा है? सैनिक राष्ट्र के लिए मरा है। तुम किसके लिए मरे हो? धर्म के लिए, नियम के लिए, व्रत के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। निकलंक मरा, किसके लिए मरा? कौन मार सकता था उसको? धर्म के लिए, जिनवाणी की रक्षा के लिए। एक बार भी नहीं कहा हे जिनवाणी मां मैं तेरी रक्षा के लिए निकला था। अकलंक और निकलंक इसी पंचम काल की देन है। 9वीं 10वीं शताब्दी की घटना है। 2 बेटे थे, दोनों बेटे एक मां के थे। जिनवाणी की रक्षा करने के लिए आग के दरिया में कूदे थे। तक्षशिला गए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, क्योंकि जैनियों का पढ़ने का कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान नहीं था। ये शास्त्र मात्र अलवारियों में सज गए थे। एक समय वो आया 10वीं शताब्दी में कि जैनियों के ना तो मुनि महाराज कोई भी पढ़ने वाला नहीं रहा। और 12वीं 13वीं शताब्दी में तो सब खत्म। महाशास्त्र दक्षिण भारत में अलवारियों में बंद हो गए। दूर से दर्शन करो बस। दर्शन मात्र करने जाते थे लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में। मूल बद्री, जैन बद्री दर्शन करने जाते थे। धीरे धीरे इतने दुर्लभ दिन आ गए कि दर्शन करने के लिए वहां पैसा देना पड़ता। 500 रुपया दो, तब मात्र आप हाथ जोड़ पाओगे जिनवाणी मां को। पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। तो अकलंक निकलंक ने कहा नहीं, मैं जिनवाणी मां को पढ़ूंगा। लेकिन संस्कृत प्राकृत पढ़ाने वाले जो थे वो जैनी नहीं थे। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई थी। और वो जैन विरोधी थे, जैन विरोधी, कट्टर जैन विरोधी थे वो। उन्होंने उन्हीं का भेष धारण करके, यदि पकड़े गए तो मौत निश्चित है। और आप सबको मालूम, पकड़े जाने पर एक भाई को खोना पड़ा। निकलंक मरे, गर्व के साथ मरे। ये ग्लानि नहीं हुई कि मैं जिनवाणी की रक्षा करने आया था और इस जिनवाणी ने मेरी रक्षा नहीं की। काय की मां है? जिनवाणी ने मेरी रक्षा नहीं की, काय की मां है? लेकिन गर्व के साथ मरे कि मां की रक्षा करने में मुझे मरना पड़ रहा है। मेरे अवभाग्य, अवभाग्य। तुम्हारा मामला बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारा सिद्धांत घट जाएगा यदि मंदिर में तुम्हें संकट आ गया, शिखर जी की यात्रा में तुम्हें संकट आ गया तो तुम कहो काय की शिखर जी, काय का धर्म कर्म? मैं धर्म कर रहा था और मर गया मेरा व्यक्ति। तुम्हारा सिद्धांत कैसा है बता दो। मेरे पास सारे सैंपल हैं। तुम अपने आप पे सोच लेना, कभी ऐसा भाव आया है क्या? एक व्यक्ति नए जूते खरीद के आया 5,000 रुपए के, और वो हमेशा जानता था भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान की शरण में कुछ नहीं होता है। वो अंदर दर्शन करने गया। मंदिरों में अक्सर कर जूतों की चोरियां होती हैं ज्यादातर। बाहर आया, उसके जूते गायब थे। उसने कहा भगवान ये क्या मामला है? जब आप मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या करोगे रक्षा? मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो इसलिए आया था कि आप मेरी रक्षा करोगे। आपके दरवाजे जूतों की रक्षा नहीं हो पाई, कल मुझे कोई उठा के ले जाएगा तो क्या? उसने उसी दिन से मंदिर आना छोड़ दिया। बोले सब पाखंड है। जब मैंने ये जोक पढ़ा
तो मैंने, भगवान ठीक है 5,000 रुपया के थे। तो भगवान कहते हैं मैं अब जूतों की भी रक्षा करने लग जाऊं? क्या क्या करा लेते हो आप। जूतों की रक्षा भगवान के दरवाजे चली गई। काय का भगवान है। सोना चांदी चला गया, काय का भगवान है। भगवान के मंदिर में से मेरा जेब कट गया, काय का भगवान है। बोलो ये परिणाम आते हैं या नहीं। भगवान की पूजा करने समय इतनी पूजा भक्ति करता था तो भी मेरा मरीज मर गया अस्पताल में। शांति धरा कराई तो भी मर गया। भगवान तुम क्या कर रहे थे। ये भाव आता है कि नहीं? नहीं आना चाहिए महान भाव। मेरा पर्टिकुलर भाव है, पर्टिकुलर भाव है। कितना भी धर्म करूं, कितना भी स्वाध्याय करूं, लेकिन यदि वह करते हुए भी मेरे ऊपर संकट आ जाए, मैं कभी भगवान को आरोप नहीं दूंगा और मैं खुश होऊंगा। मैं बहुत खुश होऊंगा। भगवान संकट तो मेरे पाप कर्म के उदय से आया और तूने नहीं बचाया, एक पाप से मुझे बचा लिया। एक पाप से तूने बचा लिया। यदि तू मेरा बॉडीगार्ड बन जाता, ये पाप मैं कहां धोता। पूर्व भाव में मैंने कोई कर्म किया था वो तो निकल गया, लेकिन तेरा पाप मेरे माथे चढ़ जाता कि तू बेदी से उतर करके मेरे जूतों की रक्षा की है, बेदी से उतर करके मेरे बच्चों की रक्षा की है, बेदी से उतर कर मेरी रक्षा की है। ये पाप मैं कहां धोऊंगा। मैं तो खुश होऊंगा। भगवान अच्छा रहा, अच्छा रहा कि तूने मुझे बचाने नहीं आया, मरने दिया। मरना बुरा नहीं है, लेकिन तू मेरा बॉडीगार्ड बनेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि तू मेरी रक्षा करे। मैं तेरी रक्षा करूंगा। हनुमान ने, सारी दुनिया में हनुमान की प्रसिद्धि क्यों है? हनुमान को तुम संकट मोचक मानते हो इसलिए कि तुम्हारे संकट दूर करें? नहीं मानता। संसार में हनुमान इसलिए प्रसिद्ध हैं कि सदा उसने भगवान के संकट दूर किए हैं, एक भी संकट अपना दूर नहीं करा। मुझे रामायण में कहीं देखने में नहीं आया, पद्म पुराण में, जहां हनुमान ने रामचंद्र जी से अपने संकट दूर करने के अपना एक काम नहीं कराया। किष्किंधा का राज्य लिया, वो उनका नहीं था, किष्किंधा सुग्रीव का था। पूरे जीवन काल में हनुमान ने कभी रामचंद्र जी से कोई अपना कार्य नहीं कराया, अपनी फाइल मंजूर नहीं कराई, अपना कोई कार्य नहीं कराया। सदा रामचंद्र जी के कार्य करता रहा। लड़ने की बात आई तो रामचंद्र की लड़ता रहा, अपने लिए कभी नहीं लड़ाया। पूरी जिंदगी भर रामचंद्र जी का बॉडीगार्ड बन के रहा। इसलिए आज दुनिया में रामचंद्र जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। राम जी के मंदिर ज्यादा है कि हनुमान जी के? क्यों? वो भगवान का बॉडीगार्ड था। आपको भी ये बात ध्यान रखना है। भगवान रक्षा नहीं कर रहा है, खुशी मनाओ। बहुत अच्छा भगवान, तू वहीं बैठना, तू वहीं बैठना। तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं बनना, क्योंकि ये पाप बहुत बड़ा खतरनाक है। इसलिए अपनी जिंदगी का ड्राइवर, जिंदगी का खेवटिया भगवान को, गुरु को, माँ बाप को, गार्जियन को मत बनाना। इनके खेवटिया बनना, इनके ड्राइवर बनना, इनके अंगरक्षक बनना, इनके रास्तों के कांटे दूर करना। इनके रास्तों के कांटे दूर करो। गुरु चलेंगे, हम झाड़ेंगे। तो मेरा सिद्धांत है, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेरा सिद्धांत है और मेरा सोच भी यही है कि मेरे जीवन में कभी भी
हाँ, हम भक्तों को कभी नहीं रोकेंगे। भक्त मेरे संकट दूर करें और मैं चलूं, और भक्त मेरे चलने के बाद मेरे रास्ते में मुझे कांटा लग जाए तो बेटा तुम भक्त काहे के हैं? मैं खूब शौक से कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपने छोटों से सेवा कराने में दोनों हाथ में लड्डू हैं। हमारी सेवा हो जाएगी और भक्त का, बोलो ना, कल्याण। आहार देने में क्यों श्रावक से लेते हैं आहार? कल कई चर्चा आई थी ना, मेरा पेट भर जाएगा, श्रावक का भंडार भर जाएगा। तुमसे आहार लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, और ये आहार भगवान दे देवे तो अन्नदाता, मैं मर जाऊंगा लेकिन भगवान के हाथ से आहार नहीं करूं। भगवान यदि दया भी कर देगा कि चल तुझे कोई नहीं मिलने वाला है, मैंने कि भगवान मरूं तो मर जाऊं, आपके हाथ से आप मेरे लिए रोटी बनाएं, आप मेरे लिए भोजन कराएं, आप मेरा पेट भरें, ये पाप मैं नहीं कर सकता हूं। अभी हमारा श्रावक जिंदा है, भक्त जिंदा है, उसमें दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू। जैन श्रावक सदा देखो कैसी व्यवस्था बनाई, हालांकि ये भारतीय संस्कृति में ही है। वैष्णव दर्शन में भी भगवान को अन्नदाता बोलते हैं, भगवान को अन्नदाता बोलते हैं, सबको अन्न देने वाला। लेकिन भगवान कभी स्वयं का भोजन नहीं करता, भक्त लाके भोग लगाएगा तो लूंगा। ऐसे जैन मुनियों के जो कल कहा था, मैं भोजन बना सकता हूं, खा सकता हूं, सब कर सकता हूं, व्यवस्था हो सकती है देवताओं के द्वारा, नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हमें भक्त का कल्याण करना है। हमारे भोजन लेने से हम गिरे, कोई को उठाने के लिए झुके। दिगंबर साधु आहार को जाता है तो नीचे उतरता है, नीचे गिरता है, परान्मुखी होता है। कैलाश पर्वत से ऋषभदेव नीचे की तरफ उतर रहे हैं, दीक्षा लेकर पर्वत की तरफ गए थे, आहार के लिए नीचे उतर गए। आहार को साधु जब निकलता है, बस साधु नीचे गिरता है। जब श्रावक के दरवाजे खड़े होना पड़ता है, तब साधु का पुण्य कमजोर पड़ता है, बहुत कमजोर पड़ता है, बहुत कमजोर पड़ता है मानव। आहार क्रिया अच्छी नहीं है, हमें गिरना पड़ता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज श्री धबला जी में कहते हैं, साधु को आहार करते समय उसका सबसे कम विशुद्धि स्थान होता है, सबसे कम लब्धि स्थान होता है। इसलिए आहार के बाद तुरंत हमें प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रायश्चित लेना पड़ता है, तुरंत सामयिक करके विशुद्धि बढ़ाना पड़ती है। बहुत अशुभ कर्म का उदय उस समय, जिस समय साधु आहार के लिए निकलता है, गिरना पड़ता है। महावीर स्वामी ने कहा, देखो तुम्हें गिरना तो पड़ेगा, तुम्हें आहार तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुनि व्रत पढ़ने वाला नहीं, अकाल में मौत हो जाएगी तुम्हारी। आहार तो तुम्हें लेना पड़ेगा, नहीं तो मुनि व्रत पालन नहीं कर पाओगे। कोई उपाय, कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसी शक्ति दे दो जिससे आहार ग्रहण करना पड़े। बोले कोई शक्ति नहीं, आहार तो तुम्हें लेना पड़ेगा। महावीर स्वामी कहते मुझे भी लेना पड़ा था, तुम्हें आहार तो लेना पड़ेगा, गिरना तो पड़ेगा। पर इसमें गिरना पड़ता है, बोले गिरना तो पड़ेगा। गजब गजब, स्पष्ट कह रहे हैं, गिरना तो पड़ेगा, हाथ तो फैलाना पड़ेगा। लेकिन दो व्यक्ति गिरते हैं, दो व्यक्ति झुकते हैं, एक ठोकर खाकर झुकते हैं और एक दूसरे को उठाने के लिए झुकते हैं, दोनों झुकते हैं। एक तो झुक जाते हैं, कर्म ने झुका दिया, पाप ने झुका दिया, ठोकर ने झुका दिया,
और एक झुको तुम, झुकोगे तो सही लेकिन तुम किसी को उठाने के लिए झुकना। इसलिए साधु जब झुकता है आहार के लिए, किसी एक श्रावक को उठाता है, इसलिए वो पुण्यबंध हमें लगता है। झुकने का पापबंध कम है और उठाने का, बोलो, एक व्यक्ति को अपन झुक गए तो झुकने का अपमान ज्यादा है या जो उसको उठा के लाए उसका पुण्य ज्यादा है। इसलिए आहार करने में जाता हूँ, झुकता हूँ, घाटा लगता है, लेकिन हमारा भी पुण्यबंध होता है क्योंकि हम एक श्रावक के घर को उठा के आए हैं, उसको पवित्र कर दिया। महावीर स्वामी से कहा किसी ने, तुम्हारे साधु भी गिरते हैं आहार के समय। बोले नहीं, मेरा साधु गिर नहीं सकता। बोले गिरते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। बोले नहीं, गलत बात है। दिगंबर जैन साधु कभी गिर ही नहीं सकता। दिगंबर जैन साधु कभी नहीं गिरता। एक बेटा था, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा चौराहे पर गिर गया। बोले मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता। बोले साहब मैं बेटे को पहचानता हूं, तेल की शीशी लेके आ रहा था और फिसल गया, गिर गया, तेल की शीशी फूट गई, सब कपड़े गंदे हो गए, चौराहे पर पड़ा है। पिताजी मस्त। बोले मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता। बोले साहब ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा कैसे आपने कहा नहीं गिरता? बोले गिर ही नहीं सकता, मेरा बेटा है तो गिर नहीं सकता। मैंने आंखों से देखा, सामने से बेटा आ गया, फूटी शीशी थी, कपड़े गंदे थे। बोले ये आ रहा है, देखो ये गिर गया। पिताजी कहते मेरा बेटा गिर नहीं सकता। अच्छी धांधली है। सामने देखो फूटी शीशी है, कपड़े गंदे हैं, कह रहा है गिर नहीं सकता। मेरा बेटा गिर नहीं सकता। बेटा सामने आ गया। बोले इसी बेटे से पूछ लो। बोले बोल बेटा गिर गया था क्या तू? बोले पापा इनके सामने बता दूं या इनको अलग करो तो बताऊं? शीशी फूटी है कि नहीं? बोले फूटी है। तेल बिखरा है कि नहीं? बिखरा है। तू गिरा था कि नहीं? पक्का गिरा था। पर पूरी बात बताऊं, इनको भगाऊं कि नहीं? बोले नहीं, इनके ही सामने बोल। बोले पापा वहां पर एक सोने का बिस्किट पड़ा था, अब मैं वैसे उठाऊं तो चोर कहलाऊं, वैसे उठाऊं तो कोई देख लेगा। तो मैंने दिमाग चलाया कि इसका उपाय क्या है, चोर भी नहीं बनूं और बिस्किट भी। तो मैं धड़ाम से गिरा, शीशी तो फूट गई लेकिन जेब में तो ये बिस्कुट लेके आया हूं। पिताजी बोले देखा मेरा बेटा। इसी प्रकार महावीर स्वामी कहते हैं मेरा बेटा गिर नहीं सकता। आहार लेने गया है कैलाश पर्वत से उतरकर, बोले मेरा बेटा गिर नहीं सकता। जब लौट के आए पूछा, बोले क्या बात है बेटा? बोले एक श्रावक को उठाने गया था, एक श्रावक का उद्धार करने गया। कितनी बड़ी बात महानुभाव। तुम प्रतिदिन आहार करते हो, आप लोगों के व्यवहार है, आहार कराना व्यवहार है। और व्यवहार में होता है कोई जब तुम्हें भोजन कराता है तो फिर वो भी तुम्हें बुलाता है, परस्पर में होता है, निमंत्रण की व्यवस्था है। तुम उसके यहाँ आहार को गए तो कभी ना कभी उसको भी तुम्हारे यहाँ बुलाना पड़ता है। ये व्यवहार है। अब हम प्रतिदिन तुम लोग मुझे आहार देते हो, एक आध दिन तो कहो महाराज एक आध दिन आपके यहाँ हम लोगों के आहार हो जाए ना, क्या एक आध दिन की बात हो जाए। दिगंबर जैन श्रावक कहता है महाराज भूखे मर जाऊंगा लेकिन साधु के हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। भूखे मर जाएंगे, मर जाना महानुभाव, कभी साधु के हाथ का एक गिलास भी मत खा लेना।
जिंदगी भर साधु को खिलाओगे बेड़ा पार है, एक दाना भी साधु के हाथ से खा लिया, भाव भी आ गया तो बेड़ा गर्क है। नरक का द्वार है सीधा। किसके हाथ का खाने का भाव कर रहे हो? गुरु के हाथ। गुरु तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हारे लिए खिलाए, एक दाना भी नहीं, मरो तो मर जाना, कभी गुरु के हाथ का नहीं खाना, कभी भगवान के निर्माण नहीं खाना, भगवान के स्थान का नहीं खाना, मंदिर की कोई वस्तु नहीं खाना। यही तो जैनियों का रहस्य है। मुंह को मर जाएगा तो मर जाएगा। एक तरीका है, भूख से मर रहा है और टेबल पर निर्माण लाडू चढ़ा है, अष्टद्रव्य चढ़ा है, गोला चढ़े हुए हैं और तुम भूखे हो और जैनी हो। कोई उपाय नहीं है। भूख बहुत तेज लगी है, कई दिन के भूखे हो और कोई मिलने की उम्मीद नहीं है। बस एक उम्मीद है कि टेबल पे जो रखा है वो खा लो तो बच जाओगे। क्या करोगे? बोलो जगदीश बाबू, सो तो नहीं रहे हो? बोलो क्या करोगे? मौत सामने है बेटा और खाने का इंतजाम है नहीं। नहीं महान बाबू, मरो तो मर जाना, लेकिन भगवान के चरणों में चढ़ी हुई द्रव्य को खाने का भाव मत करना। मरना कोई बुरी चीज नहीं है। भगवान तेरा खा के मरूंगा, तेरा निर्माण खा के बनूंगा, तेरे हाथ से खा के मरूंगा? नहीं, जिंदगी भर तुझे चढ़ाता रहूंगा, लेकिन तेरी टेबल का एक दाना भी कभी उठाने का भाव नहीं करूंगा। और जिंदगी भर चढ़ाऊंगा, जिंदगी भर अर्घ चढ़ाएगा, जिंदगी भर लाडू चढ़ाएगा, जिंदगी भर सब चढ़ाएगा, लेकिन वहां से जिंदगी में एक दाना भी पाने का, बस यदि तुम्हें कोई वरदान लेने का भाव आवे तो एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु मैं सारी जिंदगी भर तुझे देता रहूं, बस जिंदगी में ऐसा मौका कभी मत आने देना कि मुझे तुझसे कुछ लेना पड़े। बस एक वरदान, तुझसे मुझे कुछ लेना पड़े, तेरे हाथ का दाना लेना पड़े, बस ऐसा दिन मेरा नहीं आए। बाकी सारी जिंदगी भर मैं गुरु को हार कराता रहूंगा। हे भगवान ऐसा दिन नहीं आ जाए कि कभी मुझे गुरु के हाथ का खाने का नहीं। ये बहुत बड़ी देन। इसी को लगाओ यहां पर, इसी को लगाओ यहां पर रक्षा में, इसी को लगाओ सब चीज में। भगवान मेरे काम नहीं, मैं भगवान के काम आऊंगा। गुरु मेरे काम नहीं आएगा, मैं गुरु के काम आऊंगा। गुरु मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं गुरु की रक्षा करूंगा। मैं धर्म की रक्षा करूंगा और धर्म की रक्षा के लिए धर्म मेरी रक्षा करेगा इसलिए नहीं, मैं धर्म की रक्षा करूंगा और धर्म की रक्षा के लिए मैं मरने को तैयार हूं। धर्म की रक्षा के लिए मैं मरने को तैयार हूं। ये भाव यदि तुम्हारा आ गया तो बहुत बड़ी बात है। मान लो आज सबसे बड़ी कठिनाई यही हो रही है। आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो रहे, आज पूजाओं में खत्म हो रहे, आज भक्ति करने के जो अतिशय थे वे आज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आज मंदिरों में सब लोग भगवान को अपना बॉडी गॉड बनाने आते हैं। भगवान का बॉडी गॉड बनने का कोई भाव नहीं कर रहा है। भगवान मेरे लिए मर जाए, हम भगवान के लिए मरने को तैयार नहीं है। धर्म मेरे लिए रक्षा करे, मैं धर्म की रक्षा करने को तैयार नहीं हूँ। गुरु मेरी रक्षा करें, मैं गुरु की रक्षा करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए आज भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में रस नहीं रहा, चमत्कार नहीं रहा, अतिशय नहीं रहा भक्ति में। हनुमान की भक्ति नहीं रही, जो भगवान का नाम लेती पत्थर तैर जाए। भक्ति की तो वो ताकत है महानुभाव जो भगवान में भी नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती। रामचंद्र जी का पत्थर डूब रहा है, हनुमान का पत्थर तैर रहा है। अतिशय किसमें है?
वो ताकत है जो भगवान में भी नहीं है, लेकिन हम भक्ति ही नहीं बन पा रहे। हम तो मात भगवान को अपने लिए जितना यूज कर सकते हैं, जितना यूज कर सकते हैं, जितना शोषण कर सकते हैं, हर व्यक्ति सब तरफ से शोषण कर रहा है। धर्म के लिए नहीं, धर्म का शोषण कर रहा है। कोई धन के नाम पर, कोई जिनकी रक्षा के नाम पर, कोई पदों के नाम पर, कोई पदों के नाम पर कर रहा है। महाराज का चतुर्मास हो रहा है, क्या करना है? सेवा नहीं करना, महाराज के नाम से मुझे कोई ख्याति मिल जाए। अच्छा, इस चतुर्मास का तुम महाराज के नाम से हमें पद मिल जाए, हमारी इज्जत हो जाएगी, हमारी ख्याति हो जाएगी, हम फलाने संस्था के ट्रस्टी हैं, हम फलाने संस्था के पदाधिकारी हैं। क्या मिल रहा है तुम्हें? इज्जत मिलती है महाराज, इज्जत मिलती है। हम फलानी संस्था के पदाधिकारी हैं, यानी तुम उस धर्म की संस्था से भी कमाना ही सोच रहे हो, देना नहीं सोच रहे हो। दास बनो रे दास। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी कूटनीति थी कि मंदिरों के लिए पदाधिकारी बना गया, अध्यक्ष मंत्री को। मंदिरों का पदाधिकारी नहीं, मंदिर का अध्यक्ष जिनेन्द्र देव होता है, मंत्री गुरुदेव होते हैं, और तुम सब सेवक होते हो। ध्यान रखना। मंदिर का अध्यक्ष कौन है? शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ ही है ना। मंत्री कौन है? महाराज जी कोषाध्यक्ष और बता दो, वो मकाम का है जहां भगवान अध्यक्ष हो, गुरु मंत्री हो, वहां कोष की जरूरत ही नहीं, वहां तो करंट निकलता है, करंट जाता है, बैंक बैलेंस होता ही नहीं, जितना आया उतना क्या रखने की जरूरत नहीं, कोषाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और पड़ेगी तो छुल्लक जी बैठे हैं ना, छुल्लक जी, कभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पूरी कमेटी है, चिंता मत करना हमारी, लेकिन अब कह रहे हैं क्या, तुम्हारी कमेटी के सामने हमारी कमेटी की चले ना तब ना। कानून ने और अंग्रेजों ने ऐसी कमेटी बना दी कि हमारी ओरिजिनल कमेटी की तो कोई इज्जत कोई मानता ही नहीं, ना कानून में मानता है, ना अदालत में मानता है, कोई मान्यता है ही नहीं। किसकी मानता है? हस्ताक्षर किसके चलते हैं? तुम लोगों के, हम लोगों के चलते ही नहीं। हम लोगों को तो नाबालिग में डाल दिया। क्या गजब की बात, समझ में नहीं आया। मंदिर को किस में डाल दिया? मंदिर की मूर्ति नाबालिग में आती है, हम लोग नाबालिग में आते हैं। बोलो, सारी दुनिया के पालनहारे इस कलयुग में नाबालिग घोषित हो गए हैं। सारी दुनिया के पालनहारे हैं और कानून में क्या है? नाबालिग है, नाबालिग है पूरा। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी और उन्होंने किया। सेवक बन के आता था, श्रावक, महान सेवक, मान नहीं, अब चरणों की सेवा करने आता था। आज तो लोग मर रहे हैं पदों के लिए। पद नहीं मिले तो जाकर के मन सिकुड़ जाता है, गुरु की सभा में सम्मान नहीं मिले, बर्बाद हो जाओगे रे। फिर मत कहना, देव साथ गुरु की स्टेज पर कभी सम्मान पाने का भाव मत करना। कभी भूल कर भाव नहीं करना कि मुझे गुरु के सामने सम्मान मिले, मुझे भगवान के सामने सम्मान मिले। तुम भाव मत करना, कोई सम्मान देता है वो बात, लेकिन तुम भाव मत करना। जितना मंदिर में तुम्हें नीचे बैठना पड़े उतना ही तुम्हारे अवभाग्य हैं। अवभाग्य है तुम्हारे कि आज मंदिर में मैं बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, मंदिर में मुझे किसी ने चटाई भी नहीं दी,
भगवान मैं धन्य हो गया, मैं अभाग्य है मेरे कि मंदिर में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, स्टेज पर मुझे बैठने ही नहीं दिया। जो स्टेज पर बैठ गए उनका तो पुण्य चला गया, और जो स्टेज पर नहीं बैठे उनके भंडार भर गए। कभी भी गुरु के दरबार में सम्मान की बात मत सोचना। देव साथ गुरु के दरबार में तुम्हें जितना ज्यादा सम्मान से रहित किया जाए, अपने वाहन को अभाग्य मानना। नौकर बन जाओ, दास बन जाओ, दास की हैसियत से रहो। सेठ के सामने नौकर क्या करता है मुझे पता नहीं, आपकी बराबरी पे सीट लगा के बैठता होगा। नहीं, तुम लोग सेठ लोग हो, तुम्हारे जाते ही वो खड़ा रहता है, और बैठेगा तो नीचे बैठेगा। इसी प्रकार भगवान के दरवाजे नौकर बन जाओ। उस दिन की वो बात छूटी थी ना, सेठ भागचंद जी वाली, पूरी नहीं हुई थी शायद, कि सेठ भागचंद जी सोनी थे, बहुत ऐसो आराम वाले थे, बहुत शौकिया थे। वो घर से बाहर निकलते बग्गी से निकलते थे, उनके कपड़ों के बटन भी नौकर लगाया था, जूते के बंद कभी नहीं खोलते थे, बहुत थे। और जब मंदिर आते थे तो आज तक उन्होंने दूसरे के हाथ के पानी भरे से अभिषेक नहीं किया। उनका नियम था बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते थे। अजमेर में चाहे 11 बज जाए चाहे 10 बज जाए, स्वयं आकर के पानी खींचते थे। उनके मैनेजर ने सुनाया, बहुत सुकुमार थे, स्मार्ट थे, हाथ उनके लाल पड़ जाते थे रस्सी जब खींचते थे पानी से। तो एक दिन मैनेजर ने कह दिया, सेठ जी आपके हाथ लाल पड़ गए, आप सेठ, मैं भर दूं? अच्छा, तू है मेरा दुश्मन, तू है मेरा दुश्मन, पूर्व भाव का बैर भजा रहा है, मुझे भगवान के सामने सेठ बना रहा है, सेठ बना रहा है तू मुझे। ध्यान रखना, आज कही तो कही, नहीं तो हवेली से निकाल दूंगा। बाद में समझाया, जैसा तू मेरे सामने नौकर है ना, ऐसे ही मैं भगवान का नौकर हूं। जैसे मैं तेरा सेठ हूं, मेरा सेठ भगवान है। तू मेरे लिए पानी भरता है क्योंकि तू मेरा नौकर है, मैं तेरा सेठ हूं। मैं प्रभु के अभिषेक का पानी भरता हूं क्योंकि वो मेरा सेठ है, मैं उसका नौकर हूं। अपने हाथ से द्रव धोएंगे, कभी पुजारी के हाथ का द्रव नहीं धो ली उन्होंने, कभी अपने हाथ से द्रव धोते थे, अपने हाथ से पानी खींचते थे और भगवान का अभिषेक करते थे। इतना ज्यादा कुछ नहीं, मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं, प्रभु के दरबार पर। आज मुझे खेद होता है कि वो श्रावक आज नहीं रहे। जिनको पद नहीं मिलता है वे मंदिर छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, जन्म जन्म के पुण्य मिलने वाले चतुर्मास का लाभ भी छोड़ देते हैं, जिंदगी का उद्धार करने वाला प्रवचन भी छोड़ देते हैं। अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन ये पक्का है, यहां से जो भी धुआं में लाठी लगे वो किसी का किसी सिर पर पड़ती है। अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई आगरा में निकल आएगा, कोई ना कोई निकल आएगा। क्यों? मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी कोई इज्जत ही नहीं महाराज के सामने। महाराज ने मुझे कोई सम्मानित तवज्जो बोल दो, तवज्जो तवज्जो वो एक शब्द होता है, हमारी कोई महाराज ने तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही नहीं मेरी, तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो रे। ऐसे कर्म का बंध होगा कि ऐसे कुल में जाओगे जहां गुरु का धर्म का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। क्योंकि और ऐसे नीच गोत्र का बंध होगा जिस गोत्र को कोई भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि तुमने कभी सम्मान चाहा था देव साथ गुरु की स्टेज पर, गुरु से सम्मान चाहा था और उसके परिणाम हम भाव आया था। भाव भी आया हो नहीं,
हमें पद मिले या ना मिले, श्रावक तो मैं हूं, मैं पदाधिकारियों का गुरु नहीं हूं रे, मैं श्रावकों का गुरु हूं। मैंने एक संस्मरण सुनाया था कहीं रास्ते में कि एक अध्यक्ष पद का बहुत भूखा था, वो पदाधिकारी बनते ना, तो उसको पदाधिकारी बनाओ तो ही वो आएगा, फिर तो खूब आएगा। अरे उसको पदाधिकारी बना दो, दिन रात एक पैर पे खड़ा रहता है। लोगों ने मुझे बता दिया था कि महाराज जी इतना बढ़िया आपका कार्यक्रम होगा, पर उस व्यक्ति को आप बहुत माइंडेड है, बहुत मेहनती है, बस पद का भूखा है, उसको पद दे देना, फिर तो जो कहो वो करेगा, सब कुछ करेगा। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने कही कि इसका उद्धार तो करूंगा मैं, तो बना दिया उसको पदाधिकारी। उसने कमंडल पकड़ा, मैंने कहा सेठ अध्यक्ष जी, मैंने नाम नहीं, अध्यक्ष जी कमंडल नहीं छूना, और आपने उसने छू लिया था, तो मैंने कहा तूने कमंडल छू लिया अध्यक्ष जी। फिर मैंने उस कमंडल को धोया। बोले महाराज जी क्यों धोया? मैंने कहा अध्यक्ष को धोया, शूद्र का महाशूद्र होता है। मैंने पूरे कमंडल को धोया, पहुंचा उसी के सामने। मैंने कहा भैया अध्यक्ष से मैं अपना कमंडल कभी नहीं छुआता हूं, क्योंकि अध्यक्ष तो हमसे बड़ा होता है, और बड़े लोग हमारा कमंडल छुए, बड़े लोग हमारा कमंडल धोवे, बड़े लोग मेरा कमंडल ने, अरे राम 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 राम, ये पाप मैं नहीं करूंगा, इससे गलती हो गई। अब वो तो बस मेरा अपमान, मैंने कमंडल उठाया, आई एम प्रेसिडेंट, और महाराज ने इतना अपमान किया कि कमंडल धोया, मीटिंग हो गई। मैंने कहा कि भैया वो तो जब जब अध्यक्ष छुएगा मैं तो धोऊंगा। लोग समझ नहीं पाए, मैंने बताया नहीं, 2-3 दिन खूब जम के बाजार गर्म रहा। मैंने कहा श्रावक छुए तो मेरा कमंडल बिना धुला भी पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा अध्यक्ष बन के तुम मेरे कमरे में आए तो मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष बड़ा होता है, बड़ों को आशीर्वाद नहीं दिया जाता, बड़ों आशीर्वाद दिया जाता है बड़ों को। और मैं तो नीतिवान आदमी हूं, नीति विरुद्ध कार्य कैसे करूं? श्रावक को दोनों हाथ से, मौका पड़े तो तीनों हाथ से। अध्यक्ष को तो नहीं दूंगा आशीर्वाद, मैं नीति विरुद्ध नहीं चलूंगा। अध्यक्ष का अर्थ होता है बड़ा, जो अध्यक्ष है उसके सामने तो हम नाबालिग हैं। कानून की बात कर रहा हूं, कानून में तो हम नाबालिग हैं। तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई XYZ, तुम उस पद पर बैठे हो, मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं? और मैं कैसे तुम्हारे यहां हार को आऊं? क्योंकि बड़ों के हाथ का हार नहीं खाया जाता। किसके हाथ का हार लिया जाता है? छोटो। तुम तो अध्यक्ष हो, उनके हार भी नहीं हुए। तो मैंने कहा भैया अध्यक्ष के यहाँ नहीं जाऊंगा मैं, नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा मैं। तो बोले महाराज जी बात क्या है? सब बाद में कहा। फिर वो रो पड़ा और अध्यक्ष पद पे इस्तीफा दे आया। महाराज जी अब कमंडल मत धोना, महाराज जी आहार को। मैंने कहा आऊंगा श्रावक को। फिर मैंने कहा अब तुम पहले नियम करो कि कभी हम पद नहीं चाहेंगे, प्रायश्चित करो, नियम करो। अब समाज व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हें अध्यक्ष बनाती है तो कमेटी के कार्यालय में तो अध्यक्ष रहना और हमारे कमरे में श्रावक रहना, काम चल जाएगा। देखो कमेटी बनाना तो पड़ेगी, अब कानून है तो ये पद तो बनाना, बिना उसके कोई संस्था चलेगी नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो बनना। क्योंकि कानून के राज्य के विरुद्ध नहीं चलना, लेकिन साधु के अध्यक्ष मत बनना।
कभी ये भाव नहीं करना कि मुझे हो सके जितना सम्मान करो साधु का करो, साधु से सम्मान मत लेना, साधु से सम्मान मत पाना। तुम जितना सम्मान साधु का करो तुम्हारे भाग्य। कभी साधु से सम्मान की कामना मत करना। जिस जिस साधु तुम्हारी प्रशंसा कर दे समझ लेना मैंने कोई पाप किया था, और जिस दिन साधु तुम्हारी निंदा कर दे समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। किसी दिन कह दे आप पवित्र हो पुण्यात्मा हो, समझ लेना आप चनों के झाड़ से गिरने वाले हो। और किसी दिन कह दे हे पापी खड़ा हो जा, गुरु के मुख से पापी शब्द निकल जाए, बल्ले बल्ले आओ भाग, अब मेरा उद्धार हो जाएगा क्योंकि मेरा पाप गुरु की दृष्टि में आ गया है। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में पाप, समझ लेना बेड़ा पार होने वाला। आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया, बांटो मिठाइयां। आज गुरु ने कह दिया उतर जा स्टेज से नीचे, निकल जाए यहां से, समझ लेना महानुभाव तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम मिठाइयां बांटना। और गुरु महाराज ने कह दिया हो नहीं नहीं नीचे मत बैठो, तुम ऊपर आ जाओ, बेटा सावधान सावधान, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है, फूल के कुप्पा मत हो जाना। मैं वो हूं कि महाराज जी ने मुझे कहां बैठा दिया, ऊपर बैठा दिया। समझ लेना अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, घबरा जाना और हाथ जोड़ना। भगवान महाराज जी जरूर कोई मेरे से गलती हो गई, महाराज जी ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे से क्या गलती हो गई कि आप मुझे स्टेज पर बैठा रहे हैं। जरूर मेरे से गलती हुई है, तभी महाराज मेरे लिए सम्मान दे रहे हैं, तभी महाराज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तभी महाराज मेरे स्टेज पर बैठा रहे हैं। जरूर कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और यदि गुरु ने कह दिया नीचे बैठ, समझ लेना पुरस्कार मिल गया, अब हमारा बेड़ा पार होने वाला है। गुरु के माँ बाप से, भगवान के मुख से निकली हुई गाली वरदान होती है, बहुत बड़ी चीज महानुभाव। मत बनो रे गणेता सांप, पदों के पीछे मत पड़ो। धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक स्थानों पर जबरदस्ती बैठो, भाव ही नहीं करो, परिणाम ही मत करो। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, दुश्मनों से नहीं, भक्तों से कह रहा हूं, कभी भूल करके मंदिर का, चतुर्मास का, विधान का, पंच कल्याणक का कभी भूल करके पद की चाह मत करना। मेरे भक्त से यदि उसने मेरा थोड़ा भी नाम लिया है तो आज ही कायोत्सर करके नियम ले लेना। किसी भी संस्था का, किसी भी संस्था के लिए जब पद पे खड़े हो कभी प्रचार मत करना, कभी मुंह से मत बोलना कि साहब मुझे वोट दे देना, भाव ही नहीं करना। पहली बात तो मेरा भक्त है, कभी चुनाव में खड़े मत होना, खड़े मत होना चुनाव में। धार्मिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, वहां विधानसभा की नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूं। कभी भूल के गलती मत करना, और कभी किसी से कहना मत साहब मुझे वोट देना। पद के लिए कभी भीख मत मांगना, पद के लिए कभी भिखारी मत बनना। जो पद का भिखारी बन जाता है वो 100 भवों तक उसे भिखारी बनना पड़ता है। पद के लिए भीख नहीं, पद के लिए किसी से याचना नहीं, मुझे चुनो मैं पद पे खड़ा हूं। और भाव तो करना ही नहीं, आज से नियम ले ले अपने भक्त लोग, कभी भूल करके भाव नहीं करना, बल्कि एक भाव करना, भगवान एक कृपा बनाए रखना, मुझे किसी समाज की संस्था का और किसी मंदिर का, किसी गुरुओं के चतुर्मास का, पंच कल्याणक का कभी पदाधिकारी न बनना पड़े। माला फेरो,
जाप दो, आज से भावना करो, करो। तुम्हारा दुश्मन नहीं बोल रहा है, तुम्हारा गुरु बोल रहा है। और किससे बोल रहे हैं? भक्त से। और जो भक्त से कहा जाता है वो हितकारी के हितकारी, दुश्मन को नहीं। दुश्मन को बोलते तो शायद हितकारी होता। मेरे नियरेस्ट भक्तों के कहना, नियम ले लेना, कभी भी स्वप्न में भी पद पर लेने का भाव मत करना। पद नहीं मिले तो कभी धर्म से दूर मत भागना। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन। मान लो तुम पद पर नहीं हो तो कभी भी मंदिर के अपने परिणाम कम मत करना, चतुर्मास में अपने परिणाम कम मत करना। एक पद के कारण गुरु को मत छोड़ देना, एक पद के लिए गुरु का प्रवचन मत छोड़ देना, एक पद के लिए, अन्यथा सीधा नीच गोत्र का बंध है। कौन से नीच गोत्र का? ऐसा नीच गोत्र जिसके हाथ का कोई पानी भी नहीं पिएगा, क्योंकि तुमने कभी इन सब पे पदों की कामना की थी, पदों के लिए लड़े थे, पदों के लिए झगड़े थे। तीसरी बात, कभी पद मिल जाए, अब देखना पद कैसे मिलेगा। पद होंगे, व्यवस्था तो होगी। पहले तो तुम नियम ले लो। प्रचार करेंगे नहीं, प्रचार करने के बाद वोट मिला तो तुम्हारी रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन तो वो है जो घर में बैठा रहे और वोट जीत जाए नाम मात्र से। जिसका हर व्यक्ति नाम जानता है, उसे क्या प्रचार करना, क्या प्रचार? हमें वोटें अपनी अपनी बनाना पड़ती। अपना ग्रुप बनाओ भाई, अपना ग्रुप बनाओ। काय का ग्रुप बनाओ? काय का ग्रुप बनाओ? पद के लिए ग्रुप बनाओ। संस्थाओं में हो रहा है, इनका कभी कल्याण नहीं, इनकी मौत अच्छी नहीं होगी, इनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। जो पदों को पाने के लिए ग्रुप बनाते हैं, पदों की इच्छा करते हैं, पद नहीं मिले तो दूर भागते हैं। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो तो भी उससे भी मैं कह रहा हूं, ऐसी गलती कभी मत करना, मत करना, मत करना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो आगे आप बोल दो, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। हमारा क्या जा रहा है? कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, प्रसंग आ गया तो नहीं करना, कभी नहीं करना। अब पद की बात आए, समाज, जब सारी समाज तुम्हें घर लेने जाए, सारी समाज अपने मुंह से कहे कि नहीं साहब, आपको तो पदाधिकारी बिना, आपके नेतृत्व के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमें अंकुश चाहिए, हमें नेता चाहिए, और सारी समाज आपके दरवाजे जाके खड़ी हो जाए, तो फिर कहना समाज मुझे सेवक बनाने का मौका देती है तो मैं समाज का अपमान नहीं करता हूं, स्वीकार करता हूं। समाज बनावे, बहुत पहले तो नहीं करना। अरे बनिया की तो आदत होती है, पेट में भूख लगी है, भोजन नहीं नहीं नहीं, अभी खा के आया और पेट में चूहा कूद रहे। ये अच्छे अच्छे बनिया की बात कर रहा हूं, जैनी की। नहीं नहीं नहीं, वो पेट में चूहे कूद रहे। और थाली में जब कोई पूरी परोसता ना तो कैसा करता बनी मालूम? नहीं 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 चाहिए, हाथ यहाँ करता ना, थाली में तो डाल दे। अरे नहीं 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 चाहिए, ऐसे ही तुम ऊपर ऊपर से कर दे। नहीं नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तो बिना पद के सेवा करूंगा, बिना पद के रहूंगा। आप देख लेना, पद पे रखोगे तो शायद मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, और बिना पद के देखना मैं ऐसी सेवा करूंगा कि भगवान भी याद करेगा कि कोई सेवा है। एक पद पे बैठ करके जो भी तुमने पुण्य कमाया 4 महीने में, जो भी पुण्य कमाया पंचकल्याणक में, जो भी पुण्य गया मंदिर में, सब खाक हो गया, विज्ञापन में चला गया, कुछ नहीं मिलने वाला। और तुमने बिना पद के मैं ऐसा सेवा करूंगा। बहुत सारे श्रावक हैं ऐसे जो ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, कोई पद पे नहीं होते, सब काम करते, सब काम, वो पुण्य कमा रहे हैं। अब यदि समाज ने बैठाल दिया तो नकार भी नहीं सकते, समाज के लोग कह रहे हैं। तो ईमानदारी से पूछो भैया, कितने दिन के लिए?
जैसे ही तुम्हारा दिन पूरा हो जाए, एक दिन भी मत बढ़ाना, समाज का पद समाज के सामने रख देना, भैया आपने जो दायित्व सौंपा था, आज आखिरी तारीख है, ये संभालो आपका पद, जिसे देना हो तो दो, नहीं देना तो मेरा काम तो आपकी सेवा करने का मौका मिला था, मैंने कर दिया। आज महानुभाव जितने मंदिरों में देख रहा हूं मैं, आज सारी दुनिया में देख रहा हूं, अभी झांसी में भी देख के आया, सारी दुनिया में, आगरा भी कम नहीं है, जो जिन पदों पर बैठ गया, जिन संस्थाओं पर बैठ गया, गणेता सांप बन के बैठा है। गणेता सांप, गणेता सांप मालूम, हिलता डुलता नहीं है, काटता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता, और काट लेवे तो उसका जहर नहीं उतरता, ध्यान रखना। जो गद्दियों पर गणेता सांप बन के बैठे हैं, हो सारे संसार के सरपंचों, सुनो कान खोल करके, मर के गणेता सांप बनोगे। मानव से गणेता सांप बनोगे, दूसरा कोबरा नहीं, गणेता सांप बनोगे। हमें कभी भी संस्थाओं पर गणेता सांप बन के नहीं बैठना। बैठालते हैं तो कर्तव्य मान के बैठो। सब कह रहे हैं क्यों पुण्य खो रहे हो? अरे तुम्हारा तो इतना पुण्य है कि तुम्हें देवता नमस्कार कर रहे हैं, जैन कुल में जन्म लेकर, तुम क्यों इस पदों के लोभ में अपने भगवान को छोड़ देते हो, अपने गुरु को छोड़ देते हो, अपने चतुर्मास छोड़ देते हो, प्रवचन छोड़ देते हो? किसके लिए? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा एक्सरसाइज कर दिया करो ना। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो ना थोड़ा सा, आप तो अनुभव सिद्ध है। नहीं करना महानुभाव, नहीं करना। बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन करुणा से बोल रहा हूं, दया भाव से बोल रहा हूं, नहीं करना। तुम बहुत पुण्यवान हो, तुम जन्म जन्म का पुण्य लेके आए हो, थोड़ी सी चूक से इस पुण्य को नष्ट मत करो। तुम तो वो आदमी हो कि आज नगर में जैन बने हो, कल जिनेंद्र बनोगे। आज क्या बने हो? जैन बने हो, और कल जिनेंद्र बनोगे। इनमें क्या रखा है? क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं उठता। और आप सबको मालूम है कि सारी दुनिया में बर्बाद हो रहे, और अंत में इनकी ऐसी बुरी मौत होती है कि देख के दंग रह जाते हैं। इसलिए आज का प्रसंग अपना महत्वपूर्ण था। अपन को बड़ों की सेवा, अपन को जो कुछ, अपना मूल विषय पे आओ, प्रारंभ के, जो तुम्हें करना है सबकी छूट चाहिए, सब करो, सब कर सकते हो, है जिनवाणी ने उपदेश दिया। बस कुछ नहीं, सबसे निकृष्ट आदमी बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। तुम सब कुछ करते रहना, तुम्हें कोई जेल नहीं होगा, तुम पर कोई कानून नहीं होगा। यही था ना प्रसंग अपना प्रारंभ में अपना प्रसंग यही था। सब कुछ तुम्हें जो करना है वो करना। मैंने कहा ना, मर्डर करना हो तो करना, कोई 302 धारा नहीं लगेगी, कोई थाने में तुम्हारी FIR नहीं होगी। जिसको मर्डर करना है कर डालो, बस शर्त इतनी सी है, पशु बनना पड़ेगा। पशु बन करके निकृष्ट टाइटल पाओ, सारे कार्य करो। अब फैसला 24 घंटे का होमवर्क, सब कुछ करना है, तो कल फार्म भरना है पशु बनने का। और तुम कहो नहीं महाराज पशु तो नहीं बनूंगा, तो जितने तुम बड़े बनोगे उतने तुम पे कानून होगा, प्रतिबंध होगा, माँ बाप का प्रतिबंध होगा, गुरु का प्रतिबंध होगा, समाज का होगा, कानून का होगा, भगवान का होगा। या तो प्रतिबंधित होने का नियम लेके आओ, या पशु बनने का विचार करके आओ। तुम्हें जो, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, एज यू लाइक। मैंने पहले कहा ना मैं ड्राइवर हूं, ना मैं गाड़ी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन। मैं कुछ नहीं हूं। आल्सो आगरा का मैं करता धरता नहीं हूं, चिंता मत करना। आल्सो माइल्स स्टोन, एक तरफ लिखा है ये रास्ता इधर जाता है, एक तरफ लिखा है ये रास्ता इधर जाता है। रास्ता जरूर बताऊंगा, जाना कहां है ये फैसला आपको करना है। गुरु माइल्स स्टोन से ज्यादा
अपनी कोई बकत नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहिए और रखता भी नहीं। माइल स्टोन, रास्ते सारे बताऊंगा, बता दिया ना पशु बनने का रास्ता, कि जो चाहे जहां चाहे जो चाहे हमें सब करने की छूट मिलना चाहिए, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बेटा चिंता मत कर, यहां आ जा, मैं रास्ता बताता हूं, पशु बन जा। और यदि तुम पशु नहीं बनना चाहते हो तो मन में संकल्प करो कि मुझे हर गार्जियन चाहिए, उसकी टोक चाहिए, उसकी पराधीनता चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो कराएगा वो करूंगा। महावीर भगवान की जय। जयकारा गुरुदेव का। साथियों एक बात बता देना, पता नहीं बरसात बाहर आई या नहीं आई, अंदर तो आई। भीगे हुए हो, जरा हाथ उठा दो।